प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम है आपका एक बार फिर से कैरियर बूस्टर ऐप के ऊपर। तो आज हम आपको ना केमिस्ट्री के बेसिक्स करवाने वाले हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। होता क्या है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं, लेकिन बेसिक्स ना पता होने के कारण अगर क्वेश्चन की थोड़ी सी भी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है तो हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो आज बेसिक्स करवाएंगे। आज की क्लास के बाद आप कहेंगे कि सर हमने इतना सीखा है कि हम अब अपने आप फॉर्मूलेज बना सकते हैं, हम अपने आप ये बता सकते हैं कि किस यौगिक का सूत्र क्या है। ठीक है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। आप खुद ब खुद बता पाओगे कि कौन सा पदार्थ धातु है, कौन सा उपधातु है, कौन सा अधातु है, बिना रट्टा लगाए। तो इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है आज का बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, कई बार ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों को सोडियम का भी पता होता है कि सोडियम का फॉर्मूला Na है, क्लोराइड का Cl है, क्लोरीन, तो NaCl। अगर बच्चों से ये पूछ लिया जाए कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो बोल देते हैं कि सर मैग्नीशियम का Mg और क्लोराइड का Cl, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये फॉर्मूला रॉन्ग है। अब बच्चे कहेंगे कि सर टीचर्स ने तो ऐसे ही बताया था कि सोडियम और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर उनको टीचर कहता है नहीं, मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला MgCl2 है, ना कि MgCl। फिर बच्चे फिर कंफ्यूज कि ये भी तो सोडियम क्लोराइड था, इसमें जब Cl आया तो इसमें Cl2 क्यों आया। और फिर अगर टीचर ने पूछ लिया कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है और बच्चों ने AlCl लिख दिया, तो फिर ये रॉन्ग है प्यारे बच्चों। इसका फार्मूला है AlCl3, ये फार्मूला राइट है। अब फिर एक बार से बच्चों का दिमाग कंफ्यूज कि ये सब हो क्या रहा है। किसी में एक क्लोरीन लगता है, उसका नाम भी क्लोराइड, किसी के पीछे 2 क्लोरीन लग रहे हैं, उसका नाम भी मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसमें 3 क्लोरीन लग रहे हैं, इसका नाम भी एल्यूमिनियम क्लोराइड। आखिरकार ये माजरा क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी माजरे को हम आपको समझाएंगे। जो बिगिनर्स हैं, यानी कि जिन्होंने केमिस्ट्री की तैयारी की है पर उस चीज को समझ नहीं पाए, उनके लिए। प्यारे विद्यार्थियों, न केवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या HSSC के पेपर्स के लिए, अपितु HCS और UPSC के पेपर्स के लिए भी अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हैं तो फटाफट कैरियर बूस्टर ऐप के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपके हर टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग पे छप जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री समझने के लिए कम से कम आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे आसपास तत्व कौन से हैं। अगर देखा जाए तो जो एलिमेंट हैं जिन्हें हम तत्व बोलते हैं वो 118 के आसपास हैं, पर इतने सारे याद मत कीजिए। एक बार के लिए आप कम से कम 20 तत्वों को याद कर लीजिए तो आपका लगभग 80% कवर हो जाएगा। अब 20 तत्वों को मैं आपको याद भी करवाऊंगा, एक बार आप सुन लीजिए। जैसे आप अगर स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो क्लास के अंदर आपको रोल नंबर अलॉट किया जाता है कि भाई ये देखिए, भारती रोल नंबर 1, अनु कुमारी रोल नंबर 2, मनीष रोल नंबर 3, सुमित रोल नंबर 4। इसी प्रकार से जो हमारे आसपास तत्व हैं उनको भी उनका रोल नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक अलॉट किया गया है, वो आपको याद रखना जरूरी है। तो आपको मैं एक तरीका बता देता हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि तत्व कम से कम 20 याद कर लीजिए और उनका रोल नंबर यानी परमाणु क्रमांक, ये अगर आपने कर लिया तो आपका बेस तैयार होने के लिए जो नींव चाहिए वो नींव बन गई है। ठीक है, तो 20 तत्वों को मैं करवा देता हूं, पहले आप उनको देख लीजिए। पहला तत्व है हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1। तो प्यारे बच्चों, लगातार सीरीज में करवाऊंगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। दूसरा तत्व है हीलियम, परमाणु क्रमांक 2। तीसरा है लिथियम, परमाणु क्रमांक 3। उसके बाद बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4। बोरोन, परमाणु क्रमांक 5। कार्बन, इसका क्रमांक है 6। नाइट्रोजन, इसका क्रमांक है 7।
अब आप कहेंगे कि सर इतना सारा हम कैसे याद करें, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इनको याद कैसे करना है। हर चीज मिलेगी आपको कैरियर बूस्टर ऐप के ऊपर, बस आप तसल्ली के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। उसके बाद ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक है 8। एक चीज और यहां पर मैं कहना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, वो ये कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये तत्वों के सिंबल हैं। पूरा नाम अगर आपको चाहिए तो मैं लिख देता हूं। ये हाइड्रोजन है, इसको H से लिखते हैं, तो केवल अगर आप सिंबल सिंबल याद कर लेना तो ठीक रहेगा, पूरा नाम कहीं भी कोई काम नहीं आता है। हीलियम, हीलियम को HE से लिखते हैं, ठीक है। लिथियम को Li से लिखते हैं, लिथियम। Be होता है बेरिलियम, Be से लिखते हैं। बोरोन B से लिखते हैं। कार्बन को C से लिखते हैं। और नीचे जो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन, उसको N से लिखते हैं। तो आपको केवल उनके सिंबल यानी इंग्लिश के कौन से अक्षर से उसको लिखा जाता है यही याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। तो उसके बाद अब हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं? O से। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन को लिखते हैं F से और इसका क्रमांक हो गया 9। उसके बाद नियोन, नियोन को लिखते हैं Ne से और इसका क्रमांक हो गया 10। उसके बाद सोडियम, यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, सोडियम को बच्चे S से बोल देते हैं, लेकिन ये लैटिन भाषा के शब्द नेट्रियम से लिया गया है, नेट्रियम, इसीलिए इसको Na से लिखते हैं। इसका क्रमांक है 11, सोडियम को Na से। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को प्यारे बच्चों Mg से लिखते हैं और इसका क्रमांक हो गया 12। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम Al से लिखते हैं और इसका क्रमांक हो गया 13। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन को हम Si से लिखते हैं और इसका क्रमांक हो गया 14। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस को हम P से लिखते हैं और इसका क्रमांक हो गया 15। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा इनको। अब 5 और बच गए, वो और करवा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इनको याद कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद सल्फर, सल्फर को लिखते हैं S से और इसका क्रमांक है 16। सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन को लिखते हैं Cl से और इसका क्रमांक है 17। उसके बाद क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन को लिखते हैं Ar से और इसका क्रमांक है 18। उसके बाद पोटेशियम, अब यहां भी एक और लैटिन वर्ड है, पोटेशियम को बच्चे P लिख देते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को उनके मूल नाम से ना लिख करके लैटिन भाषा के शब्द से उठाया गया है। सोडियम को लैटिन में कैलियम बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है K। और प्यारे बच्चों लास्ट में जो हमारा बच गया कैल्शियम, कैल्शियम को लिखते हैं Ca से, Ca और इसका नंबर है 20। अब आप कहोगे कि सर आपने इतना सारा करवा दिया, अब हम इसको याद कैसे रखें? इतना याद करने के लिए आपको केवल एक लाइन ही याद करनी पड़ेगी। आपको सारे तत्व आपकी टिप्स के ऊपर, आपकी जुबान के ऊपर होंगे प्यारे विद्यार्थियों। वो लाइन आखिरकार है क्या? देखिए, हम वापिस आ जाते हैं जहां से हम चले थे। एक आपको ट्रिक दे देता हूं, ट्रिक 20 तत्वों को याद करने की ट्रिक। और जब आप एक बार इनको कर लोगे ना और केमिस्ट्री के अंदर आप आगे बढ़ जाओगे, 10-15 लेक्चर देख लोगे, उसके बाद तो मैं आपको 118 के 18 एलिमेंट्स भी आपके टिप्स के ऊपर करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल आप 20 तत्वों को याद कीजिए इस ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हेली, हेली बेब। ये ट्रिक हमने बहुत पहले याद की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद आज जो है ना
अगर कोई भी फटाफट पूछता है तत्वों के नाम, तो हालांकि हमें दूसरे भी जो है सारे तत्व के नाम याद हैं, लेकिन अगर बच्चों को करवाया जाता है तो ये ट्रिक उनको बहुत पसंद आती है और एकदम से वो उस तत्वों को 20 के 20 तत्वों को याद कर लेते हैं। है, हेली, बेब, कनोफ। है, हेली, बेब, कनोफ। ये इतना याद हो गया आपको? है, हेली, बेब, कनोफ। है, हेली, बेब, कनोफ हो गया याद? तो 8 तत्व याद हो गए इससे। है, हेली, बेब, कनोफ। है, हेली, बेब, कनोफ। है यानी H यानी हाइड्रोजन। हेली है या उसके बाद हे मैंने हीलियम, ली मतलब लिथियम, ठीक है। बे, बे यानी बेरिलियम, ब यानी बोरोन। तो है, हेली, बेब, कनोफ। का यानी कार्बन, ना यानी नाइट्रोजन, ओ यानी ऑक्सीजन, एफ यानी फ्लोरीन। है, हेली, बेब, कनोफ हो गया। है, हेली, बेब, कनोफ। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए है, हेली, बेब, कनोफ, यहां तक हो गया, यानी 9 तत्व याद हो गए। उसके बाद नीना, 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 मगल सिप्स, मगल सिप्स, मगल सिप्स। है, हेली, बेब, कनोफ, नीना, मगल सिप्स। है, हेली, बेब, कनोफ, नीना, मगल सिप्स। नी से नियोन, ना से Na यानी सोडियम, मग से मैग्नीशियम, अल से एल्यूमिनियम, सी से सिलिकॉन, पा से फास्फोरस और एस से सल्फर। तो है, हेली, बेब, कनोफ, नीना, मगल सिप्स। यहां पर आपको प्यारे विद्यार्थियों 16 तत्व याद हो गए सिर्फ इसी लाइन से। है, हेली, बेब, कनोफ, नीना, मगल सिप्स। है, हेली, बेब, कनोफ, नीना, मगल सिप्स। एक बार फिर सुन लीजिए, ताकि क्योंकि सुनने पर बहुत इफेक्टिवनेस होता है प्यारे विद्यार्थियों। है, हेली, बेब, कनोफ, नीना, मगल सिप्स, ठीक है। उसके बाद आ जाइए लास्ट के 4 तत्व। ये सिप्स में एस तो आ ही चुका था वहां पर। अब लास्ट के 4 तत्व, इनका नाम है कल आर्क का, कल आर्क का, कल आर्क का। कल यानी क्लोरीन, आर यानी आर्गन, का यानी के यानी पोटेशियम और का यानी कैल्शियम। तो है, हेली, बेब, कनोफ, नीना, मगल सिप्स, कलार्क का। है, हेली, बेब, कनोफ, नीना, मगल सिप्स, कलार्क का। है ना मजेदार? देखिए किस प्रकार से हमने 20 तत्वों को याद कर लिया। हमने इसीलिए इतना जो है ट्रिक को सीधा रखा, ताकि एकदम से आपको तत्वों के ही नाम याद हो। इसको घुमाया फिराया नहीं, कोई बीच में वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया, ताकि आपका दिमाग सीधा तत्वों के ऊपर ही रहे, ठीक है, हेली, बेब, कनोफ, नीना, मगल सिप्स, कलार्क का। ओके, तो अब ये एक बार तत्वों के नाम आपको याद हो गए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तत्वों के नाम से हमें क्या फायदा होगा? प्यारे विद्यार्थियों, जब हम बात करते हैं कि किस चीज का फॉर्मूला क्या होगा, या कौन सा जो तत्व है इनमें से वो धातु है, कौन सा अधातु है, कौन सा उपधातु है इन 20 तत्वों में से, तो उसके लिए हमें एक और चीज याद करनी पड़ती है जिसका नाम है संयोजकता। लेकिन उससे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये तत्व, इनके नाम ऐसे क्यों पड़े, मतलब इनका परमाणु क्रमांक ऐसा क्यों है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एक ही है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे एक दिन, परमाणु कैसा दिखता है, कल के लेक्चर के अंदर। लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जिस तत्व के परमाणु क्रमांक जितना है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और इधर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये सेम रहेंगे प्यारे बच्चों। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी जितना इसका परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है।
16, 17, 18, 19, 20। तो ये चीज आपको याद अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर वैसे भी पेपर में आ जाए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने प्रोटॉन हैं, तो आप केवल उसका परमाणु क्रमांक याद होगा। तो आपको ये भी बात मैंने बता दी कि जो परमाणु क्रमांक है जिस तत्व का, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। आगे जाकर के मैं ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जा भी सकते हैं किसी तत्व को छोड़कर और आ भी सकते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। अब आ जाओ मेन पॉइंट पर। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह घूमते हैं, जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, ठीक है, घूमते हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी तत्व के नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। किसी भी तत्व के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिस प्रकार सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, जिस प्रकार सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, अगले पेज पर जान लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने हाइड्रोजन का बताया प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये उसका नाभिक है, ये हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों। तो हाइड्रोजन का नंबर कितना था, अगर आपको ध्यान हो, 1 नंबर मैंने आपको बताया था। अगर आप नहीं भूले हैं तो देखिए यहां पर कितना नंबर बताया था हाइड्रोजन का, और मैंने यही कहा था जिसका जो नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही हुआ ना। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, जब एक ही है तो एक ही घूमेगा। पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, ये इसका नाभिक है। तो प्यारे बच्चों, इसके चारों तरफ कौन घूमेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ये मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका नाभिक हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ये नाभिक है प्यारे बच्चों। हर एक परमाणु के अंदर सेंटर में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये थोड़ी सी बातें अगर आप समझोगे ना, बेसिक्स बातें, तभी जाकर के आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। यहां तक क्लियर हो गया कि हर तत्व में जो नाभिक होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन उतने ही घूमते हैं जितने उसमें होते हैं। और कितने होते हैं वो 20 तक तो आपको पता लग ही गया प्यारे बच्चों, लग गया ना। अब 20 तक के अगर तत्वों को मैं करवाऊं, तो जैसे मान लीजिए सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते थे, ये मान लीजिए किसी भी तत्व का क्या है, नाभिक है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो ग्रहों की तरह अलग अलग कक्षाओं में घूमेंगे। जैसे मैंने अभी दिखाया कि बुध अलग कक्षा में घूम रहा है, शुक्र अलग कक्षा के अंदर घूम रहा है, और पृथ्वी अपने अलग ऑर्बिट यानी कक्षा में घूम रही है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग कक्षा में घूमते हैं। ठीक है, तो जो पहली कक्षा होती है प्यारे बच्चों, आप मैं सिर्फ बेसिक्स के लिए बता रहा हूं, उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं।
ठीक है, पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा, पहली कक्षा यानी पहले चक्कर में, कक्षा का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, यानी 2 से कम तो आ सकते हैं। अगर किसी की संख्या 2 से कम हो, जैसे हाइड्रोजन की संख्या 1 ही थी, तो इसके पहली कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे हम दिखाएंगे तो वो गलत है, 3 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में नहीं रह सकते इतनी, जैसे हम क्लास के अंदर कहते हैं कि इस क्लास में बच्चों के बैठने के लिए 30 का ही स्पेस है, 15 ही बेंच है और एक बेंच पर 2 बच्चे बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी पहली कक्षा में 2 ही आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2 ही, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। यह चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। एक फार्मूला दिया था वैसे बोर ने, वो अगले चैप्टर में बताएंगे आपको। उसके बाद आ जाओ दूसरी कक्षा में, ये हमारा नाभिक हो गया, ठीक है। ये पहली कक्षा में कितने आ सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी कक्षा की बात करें प्यारे बच्चों, तो तीसरी कक्षा में आ सकते हैं 18 अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन होता क्या है कि जो दूसरी कक्षा है उसके 2 सेक्शन है। कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है दूसरी कक्षा के। तो एक सेक्शन में 8 तो दूसरी सेक्शन में भी 8। इसको हम बोलते हैं, ये कक्षा को हम बोलते हैं शेल या ऑर्बिट। और अगर उसी कक्षा के अंदर एक और कक्षा हो तो उसे हम बोलते हैं सब शेल। सब शेल क्या बोलते हैं, सब शेल। तो ठीक है ना। तो अब तीसरी कक्षा जो है प्यारे बच्चों, उसमें कितने आएंगे, पहली में 2, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी के अंदर ही एक और सेक्शन है, तो इसीलिए इसमें भी 8 आएंगे। ठीक है, दूसरी कक्षा में एक उप कक्षा होती है। उप कक्षा यानी उसका सेक्शन, उप कक्षा होती है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी दूसरी जो है उसी की अपनी एक और सेक्शन है। जैसे 10th A 10th B 10th C आप स्कूल में पढ़े होंगे तो बहुत सारे सेक्शन आपने जरूर देखे होंगे। तो दूसरी कक्षा की एक और कक्षा है, उप कक्षा या सेक्शन बोल सकते हैं। और उसमें भी जब दूसरी में 8 आ रहे हैं तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये किस में आ सकते हैं, दूसरी कक्षा की ही एक और सब शेल यानी उप कक्षा है, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो फिलहाल इतना जान लीजिए। उसके बाद तीसरी में 18, समझ में आ रहा है ना, तीसरी में 18 और चौथी में 32। ये रूल होता है, 2 पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथे में 32। लेकिन दूसरी के अंदर कक्षा की एक और कक्षा है जिसे उप कक्षा यानी सेक्शन बोल देते हैं, तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको समझो बहुत कुछ समझ में आ गया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं नाभिक के बाहर, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, फिर 8, ठीक है ना, क्योंकि दूसरी की एक और उप कक्षा है। तो 2 8 8 2 8 8, ये याद रख लो तो बहुत कुछ आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूं प्यारे बच्चों
जो चीज जिस चीज के लिए हमने आज का लेक्चर तैयार किया था कि किस प्रकार हम यह जानेंगे कि कौन सी चीज धातु है, कौन सी अधातु, कौन सी उपधातु और सूत्र कैसे बनते हैं। तो आप इसको समझिए। देखिए, जिस प्रकार मैंने बताया कि हाइड्रोजन का किस प्रकार दिखाएंगे, ये इसका नाभिक हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 1, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गया ये 1। दूसरे नंबर पर कौन आता है भाई, हीलियम। दूसरे नंबर पर कौन आता है, हीलियम। तो हीलियम की अगर हम बात करें, ये हीलियम का नाभिक हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर कितना है इसका 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए 1 और 1 2, 2 ही होंगे ना, क्योंकि जिसका जितना नंबर उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। तीसरे नंबर पर आता है लिथियम। तीसरे नंबर पर क्या आता है, लिथियम। लिथियम में लिथियम का नंबर कितना 3, तो इसके पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले ऑर्बिट में 2, और मैंने कहा था कि पहली कक्षा में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो 2 से ज्यादा होंगे तो उसको अगली कक्षा में जाना पड़ेगा। तो इसका नंबर 3 है, तो इसकी अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 आ गया, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। इस प्रकार आपने दिखाना है। जिसका जितना नंबर, हाइड्रोजन का नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, जिसका जितना नंबर उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन आपने दिखाने हैं। उसके बाद नंबर किसका आता है, बेरिलियम का। बेरिलियम का नंबर कितना है प्यारे बच्चों, 4 है। ये इसका नाभिक हो गया यानी केंद्रक, पहले में इलेक्ट्रॉन और दूसरे में, क्योंकि 4 नंबर है तो पहले में इसके 2 ही आ पाएंगे, बाकी जो 2 बच गए वो कहां जाएंगे, वो अगली कक्षा में जाएंगे। और अगली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। दूसरी में कितने आ सकते हैं, 8। उसके बाद दूसरी का एक और सेक्शन है, उसमें भी कितने आ सकते हैं, 8। तो ये कितना आसान आपको हो गया ये सारी चीजें करना। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। बोरोन का नंबर है 5, तो पहली कक्षा में इसके कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी में कितने आ गए वो हम आपको बताते हैं। पहली में 2 और दूसरी में 3, 1 2 एंड 3, ठीक है, क्योंकि इसका नंबर 5 है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको पता लग गया कि पहली में कितने और दूसरी कक्षा में कितने। उसके बाद नंबर आता है कार्बन का। कार्बन की अगर बात करें प्यारे विद्यार्थी, इसका नंबर है 6, तो इसकी पहली कक्षा में कितने आ गए और दूसरी में कितने आ गए, इसकी पहली कक्षा में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, 6 नंबर है ना, तो दूसरी में आ गए कितने बच गए, 2 के बाद 1 2 3 4, यानी 4 बच गए, 2 और 4 6, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, तो पहली में 2 और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिलाकर के इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर आता है प्यारे बच्चों नाइट्रोजन का। सबका कर लेते हैं एक बार फटाफट। नाइट्रोजन के बाद किसका आता है हमारा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का, फ्लोरीन के बाद नियोन का, नियोन के बाद सोडियम का। तो इनका और कर लेते हैं एक बार फटाफट। पहले हम नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन का नंबर 7 है। नाइट्रोजन का बना लेते हैं पहले। नाइट्रोजन का नंबर 7 है, तो पहले में कितने आए और दूसरे में कितने आए, पहले में 2 और दूसरे में कितने बच गए, 7 नंबर है तो 5 बच गए, 2 और 5 7 होते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसका नंबर है 7। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। प्यारे विद्यार्थियों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर है 8, तो उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद नियोन की, ठीक है, और उसके बाद सोडियम की। पहले यहां तक चलते हैं। ऑक्सीजन का नंबर है 8, इसका 9, इसका 10 और इसका 11। ऑक्सीजन में पहले में कितने आएंगे, 2, 8 नंबर है, तो दूसरे में कितने बचे, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो बिगिनर्स है ना उनके लिए संकट मोचक क्लास है भाई, ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही फायदा होगा उनको। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये 6 बच गए ऑक्सीजन में। फ्लोरीन का नंबर 9 है, तो पहले में आए 2 और दूसरे में 1 2 3 4
5 6 7, टोटल कितने हो गए 9। अब नियोन का 10 है, तो पहले में आगे 2 और दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितने आ गए, दूसरे में 8 आ गए। अभी आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो यहां पर दूसरी कक्षा भी नियोन तक पहुंचते पहुंचते भर चुकी है। नियोन तक पहुंचते पहुंचते दूसरी कक्षा भी भर चुकी है। अब अगला जो तत्व आया वो सोडियम आया, तो सोडियम के साथ क्या होगा, सोडियम के अंदर पहली कक्षा में कितने आए, दूसरी में कितने आए, उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहली में आ गए 2, दूसरी में आ गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 2 और 8 10 हो गए, लेकिन इसका नंबर तो 11 है भाई। अब क्या होगा, 8 से ज्यादा आ नहीं सकते, तो दूसरी कक्षा की एक और उप कक्षा भी तो है, एक और सेक्शन भी तो है, तो उस इलेक्ट्रॉन को उस सेक्शन में भेज देते हैं। तो अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में गया। किसमें गया, तीसरी कक्षा में गया। ठीक है, कौन सी कक्षा में गया, तीसरी में। अब आगे आ जाते हैं हम, अगला है जो तत्व उनका कर लेते हैं फटाफट। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ये 20 तक हो गए हमारे। ठीक है, पहले मैग्नीशियम का ड्रॉ कर लेते हैं, 12 नंबर है, फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं इसका। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम, तो लीजिए अब हम फटाफट देख लेते हैं प्यारे बच्चों, पोटेशियम के बाद कैल्शियम। ठीक है, तो लीजिए अब हम मैग्नीशियम का देखते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम का नंबर कितना था, 12। तो पहले में कितने आए, 2, दूसरे में कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 10, और तीसरे में कितने बच गए, 2, 12। एल्यूमिनियम में पहले में कितने आए, 2, दूसरे में कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और तीसरे में कितने आए, 2 और 8 10, और तीसरे में आए 1 2 3, यानी 13 हो गए। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन का नंबर है 14। तो पहले में आए 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 10, तो तीसरे में बच गए 1 2 3 4, यानी इसका हो गया 14। उसके बाद फास्फोरस, तो पहले में आए 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 10, 5 बच गए, तो 1 2 3 4 5, ये तीसरे में आ गया, यानी दूसरी कक्षा के जो अलग सेक्शन है उसमें। सल्फर, तो पहले में आए 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 10, नंबर 16 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये दूसरी कक्षा के अलग सेक्शन है, जो तीसरा कह सकते हैं कक्षा, दूसरी कक्षा की जो कक्षा है उसमें 6 आ गए।
इसका नंबर है 17, इसका 18 और इसका 19 और इसका 20। अब इसमें आगे पहले में 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 8 10, कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आर्गन, पहले में आगे 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 10, 8 बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 किस में आ गए? तीसरी कक्षा में। तो इसके अंदर तीसरी कक्षा भी भर गई, ठीक है, क्योंकि तीसरी कक्षा में भी 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। अब जो नंबर है वो पोटेशियम का है, तो पोटेशियम में पहले में 2, पहले में कितने आए? 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किस में आ गए? दूसरी में। 8 किस में आ गए? दूसरी में प्यारे बच्चों, ठीक है, 2 और 8 10, ठीक है। अब तीसरी में कितने आएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 10 और 8 18, लेकिन नंबर इसका 19 है, तो 19वां इलेक्ट्रॉन इससे अगली कक्षा में जाएगा। 19वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? इससे अगली कक्षा में, इसमें जाएगा प्यारे बच्चों, इससे अगली कक्षा में। तो क्योंकि दूसरी कक्षा की जो उप कक्षा है उसमें भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो बच गया वो उससे अगली में जाएगा। और इसमें भी ऐसा ही है, पहले में 2, फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो बच गया इलेक्ट्रॉन वो कौन सी में जाएगा? वो इससे अगली में जाएगा। कितने बच गए? 2 बच गए, 2 और 8 10 और 8 18, 2 बच गए ना, वो 2 जाएंगे इससे अगली में, नहीं लास्ट वाली में। तो ये इस प्रकार का आपको अगर पता होगा ना कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब इसका फायदा क्या है प्यारे बच्चों? पहले तो ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि धातु, अधातु और उपधातु किसे कहते हैं, ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु किसे कहते हैं? अब ये चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि धातु, उपधातु और अधातु किसे कहते हैं। पहले आप उपधातु कर लीजिए, बाकी चीजें तो आपको समझ में आ जाएंगी। जो 20 तत्व मैंने आपको बताए उस 20 में से एक तो बोरोन और एक सिलिकॉन। प्यारे विद्यार्थियों, ये उपधातु है, बोरोन और सिलिकॉन, यानी 5 नंबर और 14 नंबर, ठीक है। ये दो चीजें आप अच्छी तरह से कर लीजिए, इनको हम बोलते हैं उपधातु। अब आ जाओ धातु और अधातु। अब आपको बड़ा आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सी धातु है और कौन सी उपधातु, कौन सी अधातु। वापिस हम उस पर चलते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। देखिए, हाइड्रोजन के देखा जाए तो बाहर वाले कक्ष को देखना होता है। बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के 1। हीलियम के बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, ठीक है। लिथियम के बाहर वाला कक्ष, अब ये इसका अंदर वाला है, बाहर वाले में कितने हैं? 1। बाहर वाले कक्ष को देखना होता है धातु अधातु की पहचान करने के लिए। बेरिलियम के बाहर वाले कक्ष में कितने हैं? 2। बोरोन के कितने हैं? 3। कार्बन के कितने हैं? 4, ठीक है। नाइट्रोजन के कितने हैं? 5। ऑक्सीजन के बाहर वाले में 6, फ्लोरीन के 7, नियोन के 8, सोडियम के बाहर वाले में 1। समझ में आ गया ना? यहां पे लिख दूं क्या? बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, ताकि आपको धातु अधातु 1 सेकंड में टिप्स के ऊपर पता लग जाएगा प्यारे बच्चों। इसमें कितने हैं? 5, इसमें कितने हैं? 6, इसमें 7, इसमें 8 और इसमें 1 बच गया बाहरी कक्ष में, देखो यहां पर, ठीक है। इनके भी मैं लिख देता हूं। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 है, बाहरी कक्ष में, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यहां लाइन लगा देता हूं, और इधर इसमें 4 है, इसमें ओह सॉरी, हाँ इसमें 2 है, और इसमें 2 3 कहां? 1 ही है। कितने हैं इसमें?
एक है, हम फ्लो में लिख गए भाई, इसमें एक है और इसमें कितने हैं, एक और एक दो, और इसमें कितने हैं, तीन, इसमें कितने हैं, चार। यहां पर देखिए कि पहले में दो थे, दूसरे में एक ही है। फ्लो में हम इसको फटाफट लिखते गए, तो इसमें एक, इसमें दो, और इसमें कितने हैं, एक, इसमें कितने हैं, दो, इसमें कितने हैं, तीन, इसमें कितने हैं, चार। तो ये आप फटाफट देख सकते हैं जब आपको ड्रॉ करना आ गया और आपको पता लग गया कि पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 ही आ सकते हैं, तीसरे में 8 ही आ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी कक्षा की जो उप कक्षा है उसमें 8 ही आ सकते हैं। तो आपको जब 20 तक तत्वों के नाम याद हो गए तो आपको इलेक्ट्रॉन डालने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी किसमें कितने, और इलेक्ट्रॉन एक बार डाल दिए तो ये देखने में भी मुश्किल नहीं होगी बाहरी कक्षा में कितने हैं। इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं, 2, इसकी बाहरी कक्षा में देखो 1 2 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7, और फिर ये जो बच गया इससे कितने 8, और फिर इसमें जो है 1 बच गया। 8 होने के बाद अगली कक्षा में 1 आया तो इसमें 1 और इसमें 2। कैल्शियम में कितने हैं, 2 बाहर वाले में। तो ये चीज आपको बड़ी आसानी से पता लग गई। अब जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो धातु, उपधातु और अधातु। धातु वो है जिनके बाहरी कक्षा में, यहां पे लिख देता हूं मैं ताकि आसानी रहे, जिनकी बाहरी कक्षा में एक, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या कहलाते हैं, धातु। अब देख लो कितनी आसानी से आपको याद हो गया कौन धातु। और अधातु जिनकी बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अधातु। ठीक है, बस कुछ एक उपधातु हैं। पूरे रासायनिक जो पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 4-5 उपधातुएं हैं, वो हम आपको वैसे ही याद करवा देंगे प्यारे बच्चों। फिलहाल आप देख लीजिए, वैसे सिलिकॉन के बारे में भी कहा जाता है कि ये कंप्लीटली उपधातु नहीं है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। फिलहाल आप इतना समझिए कि जिनकी बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो धातु हैं यानी मेटल हैं, और जिनके बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो अधातु हैं यानी नॉन मेटल हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई? तो आप फटाफट बता दो, 1, 2, 3 वाले धातु, 4, 5, 6, 7, 8 वाले अधातु। तो लीजिए भाई, आप अपने हिसाब से बताओगे, 1 मिनट में बताओगे। हाइड्रोजन 1 है। हाँ, एक चीज और यहां पर मैं बताना चाहूंगा, एक चीज और बतानी जरूरी थी प्यारे बच्चों, जो मिसिंग हो गई हमारे से। हाँ, यहां पर नोट कर ले, नोट हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम अधातुएं हैं, ये आपको नोट करना पड़ेगा भाई। अधातुएं हैं, ये अपवाद है, अपवाद, अपवाद यानी एक्सेप्शनल अपवाद कि हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, अधातुएं हैं। तो ये अपवाद भी जरूरी है, तो क्योंकि फिर बच्चे कहेंगे कि सर ये आपने गलत करवा दिया। तो ये अधातु है भाई, ये 2 अपवाद शुरू वाले तो लिख ही दो यहां पर, अधातु। इनके ऊपर नियम ही लागू नहीं होता जो नियम हमने बनाया है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो ये हो गया धातु। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये भी हो गया धातु। इसमें कितने, 3, तो वैसे तो ये धातु या उपधातु लिख देते हूं, धातु, क्योंकि उपधातु की कैटेगरी में भी आती है ये उपधातु। इसमें कितने आ गए भाई, 4, तो ये क्या होगी, मैंने कहा था ना 4, 5, 6, 7, 8 वाले अधातु होते हैं। तो इसमें आ गए 5, तो ये भी क्या होगी, अधातु। 4, 5, 6, 7, 8 वाले, ये भी 6 आ गए तो अधातु। इसमें 7 आ गए तो ये भी अधातु। इसमें 8 आ गए तो ये भी अधातु। अगले में कितने हैं, 1, तो 1 वाले क्या होंगे, धातु।
आगे चलते हैं। इसमें 2 तो ये भी धातु, इसमें 3 ये भी धातु, इसमें 4 वाले क्या हो जाएंगे, अधातु, इसमें 5 तो ये क्या होगी, अधातु, इसमें 6 तो ये क्या होगी, अधातु, इसमें 7 तो ये भी क्या होगी, अधातु, इसमें 8 तो ये भी क्या होगी, अधातु। अब एक आ गया तो ये हो गए धातु, 2 वाले क्या हो गए, धातु। तो आपकी जुबान के ऊपर ही हो गया प्यारे बच्चों। जब आपने वो ट्रिक याद कर ली ना, 20 तक तत्वों के नाम है, हेली, बेब, कनोफ, नीना, मगल, सिप्स, क्लार्क का, वहां से आपको पता लग गया कि इस तत्व का नाम ये है, नंबर ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन इतने हैं, और फिर आपको ये पता लग गया कि पहले में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 8 आएंगे। तो उससे आपको बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे और धातु अधातु पता लग जाएंगे। और जब आपको एक बार धातु अधातु पता लग गई ना, उसके बाद फार्मूले भी आप एकदम चुटकियों में बना देंगे। फार्मूलों के लिए प्यारे विद्यार्थियों, आप अगली क्लास का इंतजार कीजिए। कल को आपको अगली क्लास लगेगी जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि फार्मूले किस प्रकार बनाए जाते हैं। लेकिन यह क्लास देखने से पहले अगली क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, तो प्लीज पहले आप इसको देखिए, नहीं तो अगली क्लास देखने का फायदा नहीं होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, कल फिर नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।